नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों से वादा किया था कि आज की जो हमारी क्लास होगी और उसमें से जो है डायरेक्शन की जो पहली क्लास है मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा चुका हूं और दूसरी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की रोज की तरह और देखते हैं कि हमारे सामने कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, आपको जो है एक बात का जरूर ध्यान देना होता है कि इसमें जो है जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये बात आप सबको मैं रोज बताता हूं और रोज बताने का कारण क्या है कि आप लोग इस बात को जरूर याद रखें, भूलें नहीं। और हर क्वेश्चन आपका जो है एक चुनौती होगा, चैलेंज होगा। और आपको ये मानकर चलना है कि जो भी आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, इससे पहले जो बच्चे दे चुके हैं, एक्सेप्शन जो आप दे रहे हो, अगर ये क्वेश्चंस आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो तो एग्जाम में भी जब बैठोगे तो तब भी आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। बस विश्वास रखो जो है, इस पढ़ाई को कंटिन्यू करते चलो और इसी प्रकार से हम लोग जो है आपकी जो तैयारी है उस पर बढ़िया चार चांद लगा देंगे। लेकिन बेटा काम करना पड़ेगा और अगर कहीं किसी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है तो उस पर रूम पे बैठ के काम करो, सीखने का प्रयास करो। अगर डिटेल से पढ़ना है तो पुराने वीडियोस को जाकर पढ़ो। ये सारे रास्ते हैं। अगर वाकई में पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उसको जो है कोई ना कोई जो रीजंस होते हैं आप जो बना लेते हो कि सर ये प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं आएंगे। आपकी सफलता में उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकालोगे और आगे बढ़ोगे। और अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब है फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, पीछे जा रहे हो। ये बात आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, जो आपके स्टडी 91 के द्वारा जो बैचेज हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उनमें से यहां देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस प्री का और इसके बाद यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर। जो स्टडी 91 ने आप लोगों को बैचेज प्रोवाइड किए हैं वो सारे बैचेज आप सबके सामने हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारे सामने आज का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला यहां सब आप सब लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि शशांक एक निश्चित दूरी तक चलता है, मान लीजिए x मीटर, पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है, इसी प्रकार से वो चलता है। तो कहता है कि 35 मीटर चलकर बिंदु तक पहुंचता है जो प्रारंभिक बिंदु के ठीक 10 मीटर पूर्व में है। तो x का मान आपको बताना है। तो बताइए x की वैल्यू यहां पर क्या निकल कर आ जाएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि शशांक एक निश्चित दूरी तक चलता है और मान लीजिए कि x मीटर, ठीक है। शशांक एक निश्चित दूरी तक चलता है, मान लीजिए x मीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है, पश्चिम की ओर चलता है। मान लीजिए यहां से शशांक जो है पश्चिम की ओर चलता है, फिर इसके बाद बाएं मुड़ता है, ये आपको ध्यान देना है। तो मान लीजिए यहां से बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। मान लीजिए एक निश्चित पॉइंट है, स्पेस थोड़ा सा हमें कम पड़ सकता है लेकिन हमें यहीं पर बनाना पड़ेगा। करा कि शशांक एक निश्चित दूरी तक चलता है, मान लीजिए x मीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो पश्चिम की ओर चलता है तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये पश्चिम की ओर है और ये मीटर कितनी है, x मीटर की दूरी तय करता है। ये जो x मीटर है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फिर कहता है बाएं मुड़ता है, आपको ध्यान देना है। फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर, तो इसको क्या करते हैं थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। तो यहां से मान लीजिए 35 मीटर की दूरी तय करता है, ये हो गया 35 मीटर और ये दूरी चलता है x मीटर। अब यहां से वो बाएं मुड़ता है, यहां से बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। बाएं मुड़ता है, कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 35 मीटर है, ये हो गया हमारे सामने। फिर दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है। तो यहां से राइट मुड़ेगा तो इस साइड आ जाएगा और कितना चलता है, 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर चलता है। वहां से वह बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। तो फिर यहां से बाएं मुड़ेगा, 9 मीटर चलेगा तो नीचे की ओर आ जाएगा, ये 9 मीटर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, फिर बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब यहां से फिर बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। फिर यहां से देखो आपको ध्यान देना है कि यहां से वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। तो ये 18 है। अब ये दूरी हमें नहीं पता, हम देखते हैं कि हमको कहां तक जाना पड़ेगा। तो कितना चलता है, 60 मीटर बना लेते हैं। अगर हमको आगे चेंज करना पड़ेगा तो इसको चेंज करेंगे, क्योंकि जब ये दूरी नहीं पता तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। कहता है फिर बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। वहां से वह बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, 12 मिनट चलता है। फिर अंत में अब यहां से देखो, ध्यान से देखते हैं। फिर यहां से कहता है कि 60 मीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। तो यहां से वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। तो ये आपका जो है 9 मीटर हो जाएगा। यहां से देख लेते हैं, 9 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। यहां से फिर बाएं मुड़ता है और क्या करता है कि 12 मीटर चलता है। यहां से फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बड़ा जाएगा 60 मीटर। अब यहां से देखते हैं, फिर क्या बोलता है कि बाएं मुड़ता है, वहां से वह बाएं मुड़ता है, 9 मीटर चलता है। तो ये बाएं मुड़ेगा और 9 मीटर चलेगा। तो ये 9 मीटर की डिस्टेंस हो गई, ठीक है।
फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, तो यहां से फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, तो ये आपका जो है 12 मीटर हो गया, ये आपका 12 मीटर हो गया, 12 मीटर चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, चलकर उस बिंदु तक पहुंचता है जो प्रारंभिक बिंदु के ठीक 10 मीटर पूर्व में है। तो यहां से आपको ध्यान देना है कि इस बिंदु से वो 12 मीटर चलता है, और जब यहां से वो 12 मीटर चलता है, यहां से जब वो 12 मीटर चलता है, इस बिंदु से यहां पर 12 मीटर चलता है, यहां से वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है। ठीक है, प्रश्न का फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। अब यहां से दाएं मुड़ेगा और 35 मीटर चलेगा, तो ऊपर यहां पर आ जाएगा, ये हो गया 35 मीटर। ये आपको ध्यान, ये 35 है तो ये 35 आपस में समान होगा, तो ये डिस्टेंस भी जो है आपस में क्या होगी, समान होगी। फिर कहता है कि उस बिंदु पर पहुंचता है जो प्रारंभिक बिंदु से ठीक 10 मीटर पूर्व में। तो ये जो बिंदु है, जो प्रारंभिक बिंदु, ये आपका प्रारंभिक बिंदु था, और ये जो बिंदु है ये 10 मीटर पूर्व में, कितना है, ये 10 मीटर पूर्व में। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट टाइम में ये इसका अंतिम बिंदु, यहां पर व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, तो कह रहा है x का मान आपको बताना है। तो दोस्तों अगर ये 12 है, तो ये अगर 10 है, तो ये यहां से यहां तक ये कितना होगा, ये आपका ये भी कितना होगा, 10 मीटर होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो ये पूरी अगर दूरी की बात करें तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहां तक 22 मीटर हो जाएगा। कितना, 22 मीटर हो जाएगा। और ये यहां से यहां तक कितना है, आपको ध्यान देना है, ये पूरा यहां से यहां तक कितना था, 18, तो ये भी कितना हो जाएगा, 18 मीटर। ये भी कितना होगा, 18 मीटर। आपको ये वाली दूरी बताना है, तो 22 और 18 को जोड़ लीजिए। तो 22 और 18 को अगर जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 2 1 3 और 1 4, 40 मीटर आएगा। जब ये 40 मीटर आएगा तो ये इतना पूरा यहां से यहां तक 40, तो बीच में पूरा ये पूरा 60 था, तो ये 40 में हम क्या करेंगे, 60 में हम 40 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब 60 में 40 घटाएंगे तो बचेगा 20 मीटर। तो दोस्तों अगर ये जो बीच की डिस्टेंस है ये वाली, ये इतनी 20 मीटर बची है, अगर ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, और यही x का मान होगा। और 20 मीटर यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन दिया है, तो पहले का जो आंसर होगा वो पहला वाला हो जाएगा। बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न था। थोड़ा सा आपको जो है डायग्राम को बढ़िया से विधिवत तरीके से बनाना था एक बार में। अगर तक देखो ये जो 60 मीटर की लाइन है, यहां पर डाउट था कि इसको 60 मीटर कहां तक ले जाएंगे, लेकिन जब आगे प्रश्न को बढ़ेंगे तो हमें वहां पर समझ में आता है कि इसको आगे तक लेकर जाना पड़ेगा, तभी जो है डायग्राम पूरा सही होगा। तो पहले का जो आंसर होगा पहला, बहुत ही शानदार प्रश्न था। ये सीजीएल का प्रश्न है, आप सब देख सकते हैं, और सीजीएल की रीजनिंग आपकी बेहतर आती है, हम सबको बढ़िया से पता है। तो कोई भी प्रश्न मैं अपने आप से जनरेट नहीं कर रहा हूं, ये 20/4/2022 को इवनिंग बैच का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऑनलाइन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सीजीएल के एग्जाम में बैठेंगे इन फ्यूचर में तो कैसे कैसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने क्या कह रहा है। कह रहा है कि कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर 40 मीटर सीधे चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और तथा 15 मीटर चलता है। अंततः वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलकर बिंदु x पर पहुंचता है। उसके घर तथा बिंदु x के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। बहुत ही छोटा सा शानदार प्रश्न है, इसका डायग्राम बनाना शुरू करेंगे तो आंसर तक हम लोग जो है जरूर पहुंच जाएंगे। करा कि कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर 40 मीटर सीधे चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो मान लीजिए ये कार्तिक है और यहां से जो है ये इसका होम है। कह रहा कि कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर 40 मीटर, तो यहां से उत्तर की ओर 40 मीटर सीधे चलता है, तो ये डिस्टेंस है 40 मीटर। फिर क्या करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा दोस्तों तो इस साइड आ जाएगा, और डिस्टेंस कितना कवर करता है, 25 मीटर। जो प्रश्न दिया उसको हमें क्या करना है, बना लेना है। फिर से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो फिर से बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा 15 मीटर। ये 40 है तो 15 को हमें छोटा बनाना पड़ेगा, इस बात को हमें ध्यान देना है। अंततः वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर से वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलेगा, तो वापस यहां पर आ जाएगा। अगर ये 25 है तो ये 25 डिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना। तो इस समय व्यक्ति यहां पर है, प्रेजेंट टाइम में यहां पर है, ठीक है। अंततः वह बाएं मुड़कर बिंदु x पर पहुंचता है, तो ये जो बिंदु है ना ये x है, ठीक है, बिंदु x, तो उसके घर तथा बिंदु x के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये उसका घर है, ये बिंदु x है। अगर ये 15 है दोस्तों तो ये 15 मीटर होगा, अगर ये 15 है तो ये 15 होगा। ये यहां से यहां तक पूरा 40 था, तो 40 में हम 15 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब 40 में 15 घटाएंगे 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, 3 में गया 2, तो 25 मीटर बचेगा। कितना बचेगा, 25 मीटर। तो उसके घर बिंदु x और घर की जो न्यूनतम दूरी होगी वो 25 मीटर होगी, और 25 मीटर कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने दूसरे का आंसर तीसरा दिया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न सही होगा। ये देख सकते हैं कि एसएससी सीपीओ 23/11/2020 इवनिंग बैच का क्वेश्चन है। सीपीओ एसआई का एक एग्जाम होता है, आप लोगों को पता होगा, बहुत से बच्चे
इस एग्जाम में बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो आप बैठने की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं कि दूसरे का जो आंसर है, तीसरा वाला 25 मीटर हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो तीसरे का आंसर आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि विस्मिता पूरब में 200 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 210 मीटर चलकर एक अस्पताल पहुंचती है। आरंभिक बिंदु तथा अस्पताल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई। प्रश्न कह रहा है कि विस्मिता पूरब में 200 मीटर चलती है। तो चलो बना लो डायग्राम। तो मान लो पूरब दिशा इस दिशा में होती है और पूरब में कितना चलती है, 200 मीटर। तो यहां से ये उसका प्रारंभिक बिंदु होगा। फिर दाएं मुड़ती है और 210 मीटर चलती है, तो यहां से राइट मुड़ेगी, 210 मीटर चलती है, तो ये 210 मीटर हो जाएगा। 210 मीटर चलकर एक अस्पताल में पहुंचती है। प्रश्न बोल रहा है कि एक अस्पताल में पहुंचती है, तो यहां पर ये जो होगा ये क्या है, ये अस्पताल है। ये आपको ध्यान देना है, कहां पहुंचती है, अस्पताल में पहुंचती है। ठीक है। आरंभिक बिंदु तथा अस्पताल के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये इसका आरंभिक बिंदु था दोस्तों। तो आरंभिक बिंदु और अस्पताल के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो यहां पर आप इसको 0 से 0 कैंसिल कर लो। तो यहां पर ये जिसको x मान लो, कर्ण की दूरी निकालना है। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 20 का स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर। देख पा रहे हैं 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 और 21 का स्क्वायर होगा 441। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 4 8 आएगा, 841। ठीक है। कितना आएगा, 841 और 841 होता है 29 का स्क्वायर। किसका, 29 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर, तो यहाँ 290 मीटर आ जाएगा। कितना, क्योंकि 0 0 हमने हटाया था तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 290 मीटर आंसर आएगा तीसरे का। और अगर आप लोगों ने तीसरे का 290 मीटर आंसर किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। करा कि यदि किसी घड़ी का मिनट की सुई दोपहर 12 बजे दक्षिण की ओर इंगित करती है, तो उस घड़ी में दोपहर 3 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। छोटा सा प्रश्न है, क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। करा कि यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई दोपहर के 12 बजे दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। मान लीजिए आपको एक डायरेक्शन बनाना पड़ेगा और इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास ये डायरेक्शन है और यहां पर घड़ी में 12 है और यहां पर 6 है, यहां पर 3 है और यहां पर क्या है, 9 है। अब ध्यान से समझना। करा कि यदि किसी घड़ी में मिनट की सुई दोपहर के 12 बजे, अगर किसी घड़ी में दोपहर का 12 बजा होगा तो मिनट की सुई कहां पर होगी, 12 पर। और मिनट की सुई जब 12 पर होगी तो उसको कौन सी दिशा बता रहा है, साउथ। ठीक है। तो साउथ ने क्या किया, उत्तर का स्थान लिया, तो नॉर्थ यहां पर आ जाएगा। अब सारी दिशाएं 180 अंश घूम जाएंगी। यहां पर वेस्ट आ जाएगा और यहां पर ईस्ट आ जाएगा। ध्यान से समझना। तो दोपहर, तो उसी घड़ी में दोपहर के 3 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। मान लो अगर दोपहर का 3 बज गया होगा, अगर 3 बजेगा घड़ी में मिनट की सुई में, एक बात बताओ, चाहे 3 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 4 बजे, मिनट की सुई तो 12 पर ही होगी। कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर किसी घड़ी में 3 बजेगा तो घंटे की सुई तो 3 पर होगी, लेकिन मिनट की सुई 12 पर ही होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। और चाहे 12 बजा होगा घड़ी में, तब भी मिनट की सुई 12 पर, भले ही घंटे की सुई भी 12 पर है, लेकिन मिनट की सुई भी 12 पर ही रहेगी। ये आपको सेंस ऑफ ह्यूमर इतना यूज करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि दोपहर के 3 बजे मिनट की सुई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मिनट की सुई की बात कर रहा है। तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो 12 बजे मिनट की सुई 12 पर ही रहेगी। तो कौन सी दिशा होगी, साउथ। साउथ का साउथ ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस दोस्तों नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जड़ का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है, जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है और का घर 30 मीटर पश्चिम से जड़ के घर तक है। तो यहां पर कुछ मिस्टेक कर दिया गया है। इस मिस्टेक को हमें पहले सुधारना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसको बनाने का प्रयास करिए। मैं देख लेता हूं कि यहां पर क्या करना चाहिए हम लोगों को, जिससे हमारा आंसर सही हो जाए। प्रश्न कह रहा है कि जड़ का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है। ठीक है। जड़ का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। जड़ का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में, क्यू का घर 30 मीटर पश्चिम में। क्यू का घर, तो यहां पर हमें क्यू शब्द लाना पड़ेगा। ये क्यू है। ठीक है। क्यू का घर 30 मीटर पश्चिम से जड़ के घर तक है।
एम का घर पी के घर से 50 मीटर उत्तर की ओर है, एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में, क्यू के घर के संदर्भ में जे का घर किस दिशा की ओर स्थित है। तो चलो बताओ इसको आंसर क्या है। जेड का घर पी के घर के 45 मीटर दक्षिण में। तो मान लीजिए पी का घर है, तो जेड का जो घर है वो पी के घर के 45 मीटर दक्षिण में है, हमने बना लिया। जेड का घर पी के घर के 45 मीटर दक्षिण में है, जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में, क्यू का घर 30 मीटर पश्चिम से जेड के घर तक है, क्यू का घर 30 मीटर पश्चिम में। प्रश्न करा कि क्यू का घर 30 मीटर पश्चिम से जेड के घर तक है, तो चलो मान लो तो 30 मीटर पश्चिम में, तो ये क्यू का घर है 30 मीटर पश्चिम में, क्यू का घर, ठीक है। एम का घर पी के घर से 50 मीटर उत्तर में है, एम का जो घर है वो पी के घर से 50 मीटर उत्तर में, तो मान लीजिए एम का घर है और डिस्टेंस है 50 मीटर। फिर कह रहा है एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में। प्रश्न कहा कि एच का जो घर है एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में, तो मान लीजिए एच का घर है और एच का घर है ये 30 मीटर पश्चिम में है, किसके, एम के घर से। क्यू के घर के संदर्भ में जे का घर, प्रश्न कह रहा है कि क्यू के घर, जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में, ये छोड़ दिया था हमने, जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में। प्रश्न कहा था कि जे का घर एच के घर के संदर्भ में 50 मीटर दक्षिण में, तो ये यहां पर आ जाएगा और यहां पर ये जे का घर आ जाएगा और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 50 मीटर दक्षिण में है। अब प्रश्न करा कि क्यू के घर के संदर्भ में जे का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों ये 30 है, ये 30 है, तो इसको हमको इसी के बराबर लाना पड़ेगा, ये हमको ध्यान देना है, ये क्यू है, ठीक है। तो जो जे का घर है वो क्यू के घर में कितना है, उत्तर में, और ये 45 है, तो ये भी कितना हो गया 45 मीटर, तो 45 मीटर उत्तर दिशा में, और ये कहां जाएगा, तीसरे वाले में। तो पांचवे का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा। डायग्राम बहुत ही शानदार है, आप सब देख सकते हैं। और पांचवे का जिन बच्चों ने तीसरा आंसर बनाया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का आंसर पढ़िए और बताइए। करा कि अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, फिर वह एक बार बाएं मुड़ लेता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर से 55 मिनट चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो, एसएससी सीपीओ का यह भी क्वेश्चन है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। प्रश्न को पढ़िए, पेन कॉपी का लेकर बैठे हैं तो तुरंत डायग्राम को बनाना भी शुरू कर दीजिए। अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है, तो मान लीजिए अर्जुन जो है वो अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है, ये अर्जुन का होम है, और अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़कर 55 मीटर चलता है। अब यहां से वो क्या करेगा, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 55 मीटर, ये 55 मीटर हो गया। फिर वह एक बार बाएं मोड़ लेता है और 15 मीटर चलता है, फिर यहां से बायां मोड़ लेता है और 15 मीटर चलता है, तो ये जो डिस्टेंस है 15 मीटर है। फिर वह बायां मोड़ लेकर 55 मीटर चलता है, फिर यहां से बाएं मोड़ लेगा तो 55 मीटर, तो वापस यहीं पर आ जाएगा, इस जगह पर, यहां पर प्रेजेंट टाइम में आ जाएगा। तो कह रहा अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, अगर ये पूरा 40 था तो 40 में अगर 15 घटा दें तो यहां कितना बचेगा, 25 मीटर। कितना, 25 मीटर, ठीक है। 10 में 5 गया, 3 में 1 गया 2, 25 मीटर। और ये कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो छठवें का जो आंसर आएगा 4 आएगा, 25 मीटर। वो अपने घर से इस समय 25 मीटर की दूरी पर है, ये आपको ध्यान देना था। तो छठवें का जो आंसर आएगा कौन सा जाएगा, चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का आंसर बताओ। शाम 5 बजे स्कूल से घर जाते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है, गिर रही थी, तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा। बहुत ही छोटा सा शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि शाम 5 बजे, प्रश्न बोल रहा है कि शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय, क्या बोला है, शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही थी। अगर शाम की बात है तो शाम के समय सूरज कहां हो जाता है, पश्चिम दिशा में, यह हमें पता है, और परछाई कहां बनती है, इस साइड में, ठीक है, पूर्व साइड में। कह रहा कि शाम को 5 बजे स्कूल से घर आते समय, स्कूल से घर आते समय ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। कह रहा कि केतकी की परछाई उसके बाईं ओर, तो मान लो जो केतकी की परछाई है उसके बाईं ओर पड़ रही थी, तो मान लो केतकी का घर इस साइड होगा,
तो कह रहा है उसके घर से स्कूल किस दिशा में है। तो मान लो अगर घर की तरफ आ रही थी तो इसका होम इस साइड में होगा। तो कह रहा है उसके घर से स्कूल, तो स्कूल कौन सी दिशा में होगा, तो यहां पर आएगा उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 7वें का चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है तथा पश्चिम की तरफ 50 मीटर चलती है और फिर बाएं मुड़कर 90 मीटर चलती है। तो बनाओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। इसमें आपको दिशा और दूरी दोनों बताना है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर और अपने घर से किस दिशा में। एसएससी सीपीओ 11/12/2019 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है तथा पश्चिम की तरफ 50 मीटर चलती है। तो चलो मान लीजिए कि ऋचा का होम है और यहां से पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है, ये हो गया। और फिर बाएं मुड़कर 90 मीटर चलती है, तो यहां से बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है, तो ये हो गया 90 मीटर। यहां से बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब यहां से फिर से बाएं मुड़ेगी, 30 मीटर जाएगी तो कुछ यहां तक आएगी, क्योंकि ये 50 मीटर था तो ये 30 मीटर हो गया। इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। प्रश्न कह रहा है कि इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है। मान लो इधर जा रही है, बाएं मुड़ेगी और कितना चलती है 120 मीटर, तो 90 और यहां से यहां तक अगर जाएगी वो यहां से, तो 90, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, यहां पर आ गई, 90 था तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ऊपर कितना बचेगा, ये 30 मीटर बचेगा। ठीक है, वह अंततः दाईं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अंततः वो क्या करती है, दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, तो यहां से 20 मीटर चलेगी, यहां पर आ जाएगी। ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा। ये 30 था तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर होगा। ठीक है, ध्यान देना। चलकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। अभी वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये आपको ध्यान देना था। तो मान लो ये उसका घर था, तो अगर ये उसका घर है तो अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर और किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो 30 मीटर उत्तर दिशा, और ये कौन सा जाएगा, चौथे वाले में। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 8वें का चौथा आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहां पर देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ है उसको आप देख सकते हैं मात्र 999 रुपए में। और अगर आप लोग जो है इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 का आंसर बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा। कह रहा है कि ऋषभ पश्चिम की ओर तरफ चलना शुरू करता है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि ऋषभ पश्चिम की तरफ चलना शुरू करता है। तो चलो यहां से बनाते हैं। तो ऋषभ पश्चिम की तरफ चलता है और कितना चलता है, 70 मीटर। फिर कहता है बाद 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा और कितना चलता है, 35 मीटर। ठीक है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो यहां से वह पुनः बाएं मुड़ेगा इस साइड और कितना चलता है, 30 मीटर। 30 मीटर हो गया। फिर से बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो फिर से बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और 35 मीटर जाएगा तो वापस इसी सड़क पर आएगा, क्योंकि ये 35 है तो ये 35 आपस में बराबर होगा। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। अगर ये 30 है दोस्तों तो ये कितना हो गया, ये भी 30 होगा। ये पूरा 70 था तो ये कितना बचेगा, 40 मीटर। ये कितना बचेगा, 40 मीटर। तो आरंभिक बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर, और 40 कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 9 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला 40 मीटर आएगा। और जिन बच्चों ने 40 मीटर आंसर किया है उन सभी का सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कहा कि मयंक अपने कार्यालय से होटल की ओर चला। उसने उत्तर में 10 किलोमीटर वाहन चलाया, वहां से दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। फिर से वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर जाकर अपने होटल पहुंच गया। उसके कार्यालय से होटल की सबसे छोटी दूरी बताना है। डायग्राम को बनाओ और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, इवनिंग बैच का। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर निकाल पाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मयंक अपने कार्यालय से होटल की ओर चला। उसने उत्तर में 10 किलोमीटर वाहन चलाया। चलो मान लिया अपने कार्यालय की ओर उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर, ये उसका ऑफिस है, 10 मीटर।
मयंक अपने कार्यालय से होटल की ओर चला। उसने उत्तर में 10 किलोमीटर वाहन चलाया, वहां से दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर, यहां से राइट मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, चल दिया। फिर दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर, फिर से यहां से राइट मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर हो गया, यहां पर आ गया। फिर से वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है, यहां से फिर राइट मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा, तो मान लो यहां पर आ जाएगा, ये हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। और अपने होटल पहुंच गया, तो ये उसका क्या है, होटल है, ये उसका क्या है, होटल है, ओके। तरह उसके कार्यालय से उसकी होटल की सबसे न्यूनतम दूरी, तो मान लो आपको ये दूरी बतानी है, ये वाली, ठीक है। तो हमें ये दूरी बताना है, तो दोस्तों पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो यहां 3 बचेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3, ये 3 है, और ये 6 है तो ये भी 6 है, और शुरू में कितना चलता है, ये 10 है पूरा। तो अगर ये पूरा यहां से यहां तक 10 था, अगर ये पूरा 10 था, ये 6 है, तो यहां पर 6 है, तो ये कितना बचेगा, 4, तो ये निकाल लो, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, तो 5 किलोमीटर आएगा, कितना, 5 किलोमीटर। और ये कहां है, यहां पर पहले वाले में, छोटा सा प्रश्न था, तो 10वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला 5 किलोमीटर आएगा। और जिन बच्चों ने 10वें का पहला 5 किलोमीटर आंसर किया है, उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। यहां पर नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स की बात कर रहा है, यहां देख सकते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक का, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपके जो है नोट्सेज हैं, समान हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ में। और अगर आप लोग जो है इन ई बुक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन लिया था, जिसमें से एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन थे, आपके सीपीओ के क्वेश्चन थे, तो काफी आपके जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, जो आपके बड़े एग्जाम्स के क्वेश्चन थे। और अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बढ़िया है, बस आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और थोड़ा बहुत अगर कहीं समस्या आ रही है तो उसको दूर करिए, इन क्वेश्चन को एक बार फिर से जाइए, बनाइए, आपके पास वीडियो रहेगा, आपको क्वेश्चन को देखना है और बनाना है, वीडियो को पुश करिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, अपने मन से बनाइएगा, जब ना आए तो फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे और इनको हमें करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, और उतना ही हम बेहतर इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास इसी प्रकार से हमारी बढ़ती रहेगी, एक एक करके हम लोग जो अपनी क्वेश्चनों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।